गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डायनमो एंड अल्टरनेटर। डायनमो एंड अल्टरनेटर थोड़ा सा हम बी ट्रिपल ई में पढ़ भी चुके हैं कि डायनमो क्या होता है, डीसी वोल्टेज को जनरेट करता है और अल्टरनेट एसी वोल्टेज को जनरेट करता है। नाउ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हम देखते हैं कि एक बैटरी लगी होती है, देन व्हाट इज द नीड ऑफ डायनमो एंड अल्टरनेटर। बट इस बैटरी को कॉन्टिन्यूसली चार्ज भी करना होता है, तो उसके लिए हमें इस डायनमो एंड अल्टरनेटर की जरूरत पड़ती है। अब इसको धीरे धीरे हम समझना शुरू करेंगे कि डायनमो एंड अल्टरनेटर होता क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ें कि स्टार्टिंग सर्किट क्या होता है, स्टार्ट कैसे होता है ऑटोमोबाइल। अगर हम देखें तो बैटरी के अंदर हम इग्निशन स्विच चलाते हैं, जो हमारे व्हील के साथ होता है। तो वहां से हम जब चलाते हैं तो देखते हैं कि हमारा एक मोटर चलती है जो कि इंजन को स्टार्ट कर देती है, प्लंजर और कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे हमारी बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है जो कि हमारा जा रहा है एक स्टार्टर सोलिनॉइड के पास, और एक स्टार्टर मोटर है। अब ये स्टार्टर मोटर कॉन्टिन्यूसली एंगेज रहती है या फिर ये बीच में लग के फिर वापस आती है, इसका नेगेटिव टर्मिनल भी वहां पे जाता है, या फिर बॉडी के साथ, कार की बॉडी के साथ अटैच होके वहां पे स्टार्टर मोटर तक पहुंचता है। तो देखिए, यहाँ पे हम स्टार्टिंग सिस्टम का कुछ सर्किट बना रहे हैं। बैटरी का एक टर्मिनल, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, अलग अलग दोनों तरह के होते हैं, तो एक उसकी बॉडी के साथ टच करके अर्थिंग कर दिया जाता है। तो अर्थिंग करने दूसरा जो रास्ता है, दूसरा वाला तार जो है, वो की जो इग्निशन की होती है, हमारी चाबी जिस चलाते हैं, तो इग्निशन की से सेफ्टी स्विच से होता हुआ रिले तक जाता है, और फिर वो स्टार्टर मोटर की जो गियर है गरारी के साथ लगता है, और जो कि इंजन के फ्लाई व्हील के साथ अटैच होता है, जिससे कि इंजन को क्रैंकिंग मिलती है और इंजन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखें, यही वाला अगर हम देखें तो इसमें पार्ट्स देखें, बैटरी प्रोवाइड्स द करंट टू टर्न द स्टार्टर मोटर। बीच में फ्यूज एक लगा होता है, जो सेफ्टी स्विच कहलाता है, यहाँ पे पर्पल कलर का है, इट प्रोटेक्ट्स द सर्किट। इग्निशन स्विच जो है, जो हम की से चला रहे हैं, इट क्लोजेस द सर्किट। रिले थोड़ा सा करंट यूज करता है ताकि हैवी करंट उसमें से फ्लो कर सके। न्यूट्रल सेफ्टी स्विच यूज करते हैं कि मैनुअल ट्रांसमिशन या ऑटोमेटिक के बीच में कुछ एडजस्ट करने के लिए नए उसमें सिस्टम होता है। सोलिनॉइड रिले जैसा ही काम करता है, बट मैकेनिकल ऑपरेशन करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है। स्टार्टर मोटर मैंने बता दिया कि पिनियन गियर, छोटा सा गियर होता है, यहाँ पे छोटा सा गियर दिख रहा है जो फ्लाई व्हील के साथ अटैच होता है। तो स्टार्टिंग सिस्टम की जरूरत क्या है? स्टार्टिंग सिस्टम यूजेस बैटरी पावर and an electric DC motor to turn engine crankshaft for engine starting। इंजन स्टार्टिंग के लिए स्टार्टिंग सिस्टम बैटरी पावर से इलेक्ट्रिक डीसी मोटर को यूज करता है। इलेक्ट्रिक डीसी मोटर जो जिसको हम स्टार्टर भी कहते हैं, कि स्टार्टर चलाओ भाई, सेल्फ चलाओ, जिसको सेल्फ भी कहते हैं। चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल, और इट प्रोवाइड्स गियर रिडक्शन या टॉर्क मल्टीप्लिकेशन। अब जब छोटा गियर होगा तो वो टॉर्क मल्टीप्लाई करके देगा, ताकि वो ज्यादा उसको पावर दे सके, क्योंकि स्टार्टिंग में इंजन को ज्यादा पावर की, टॉर्क की जरूरत होती है, तो वो ही करता है। व्हेन द इग्निशन की इज टर्न्ड ऑन, द करंट फ्लोज थ्रू द सोलिनॉइड कॉइल। सोलिनॉइड कॉइल से होता हुआ कांटेक्ट में पहुंचता है और कनेक्टिंग बैटरी टू द स्टार्टर मोटर, तो स्टार्टर मोटर तक पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं, ये छोटा पिनियन गियर जो होता है, वो स्टार्टर मोटर के साथ होता है, इज अटैच्ड टू द स्टार्टर ड्राइव, एंड व्हेन स्टार्टिंग द व्हीकल द पिनियन गियर एंगेजेस द फ्लाई व्हील। जो हमारे इंजन के बाहर एक बड़ा फ्लाई व्हील होता है, या रिंग गियर भी उसको कहते हैं, इट इज मूव्ड बाय द योक। योक एक मैकेनिज्म होता है, इस तरह का मैकेनिज्म होता है जैसे कि हमारी क्लच होता है, वैसा ही होता है। वो थोड़ी देर के लिए स्लिप करके वहां तक पहुंचता है, एंगेज करता है, उसको चलाता है, और जैसे ही इंजन स्टार्ट हो जाता है वो स्लिप करके वापस आ जाता है। तो ये यहाँ पे देखिए, मैग्नेटिक स्विच है, प्लंजर है, ड्राइव लीवर है, पिनियन गियर है और रिंग गियर है। पिनियन गियर छोटा वाला है, इसको हम एनिमेशन से भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये इसमें दिखाया हुआ है, ये जो प्लंजर है, ये देखिए इसको पिनियन गियर को बाहर निकाल रहा है, ये पिनियन गियर को बाहर निकाल रहा है, और जैसे ही वो इंजन स्टार्ट हो जाता है वैसे ही वो सरक के वो क्लच जो है, ओवर रनिंग क्लच स्टार्टर, वो उसको वापस सरका देता है।
it locks it in one direction and unlocks in it other direction. तो that means कि अगर ये इसको चला रहा है तो ठीक है, एक साइड में चलाता रहता है, लेकिन जैसे ही वो खुद चलना लग जाता है, अगर वो पिनियन को चलाने की कोशिश करता है तो अनलॉक बाहर वो सरका देता है. It allows the pinion gear to run free when engine begins to run. Dynamo. Now डायनमो का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ द डायनमो इन कार्स इज टू जनरेट डायरेक्ट करंट डीसी. डीसी हमें पता है, हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं. विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर, कार डायनमो यूजेस रोटेटिंग कॉइल्स एंड magnetic fields to convert mechanical rotation into electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्ट डीसी करंट, अब जो डीसी करंट है वो डायरेक्टली हमारी छोटी कार्स में यूज होता है कि डायरेक्टली वो कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसको बैटरी के चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हैं. तो डायनमो वहां यूज होता है. वर्क प्रिंसिपल हमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता है. आई रिपीट, द कार डायनमो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ और साउथ पोल दिख रहे हैं आपको. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, करंट कैन बी जनरेटेड बाय स्पिनिंग ए कॉइल और वायर इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड और वायर्स वर्सा. तो दैट मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसके अंदर करंट कैरिंग, अगर एक वायर को घुमाया जाता है, रोटेट करके बनाया जाता है, तो ये एक वोल्टेज जनरेट करता है. ये देखिए वोल्टेज जनरेट हो रही है. इट क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस इन ए कॉइल एंड फोर्सेस करंट टू फ्लो फ्रॉम इट. तो उसमें करंट फ्लो करने लग जाता है, जो कि हमारा डायनमो या जनरेटर का भी है. डीसी जनरेटर को भी डायनमो कहते हैं. तो देखिए यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल है और एक स्पिनिंग कॉइल है जिससे हमें वोल्ट मीटर मिल रहा है. डायनमोस ज्यादातर इलेक्ट्रिकल जनरेटर की तरह यूज किए गए थे, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स एज वेल एज रोटरी कन्वर्टर्स. तो ये उसमें यूज होते हैं. इसके पार्ट्स हैं हमारे पास कम्यूटेटर, आर्मेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रश जो उसके ऊपर टच करते हैं, कूलिंग फैन होता है, और ड्राइव बेल्ट मैकेनिज्म फॉर इंजन. तो इंजन से ही ये कनेक्ट होके डायनमो जो है हमारी करंट जनरेट करता है. अब इंजन से मैकेनिकल पावर है, मैकेनिकल पावर से हमने करंट जनरेट कर दिया. देन नेक्स्ट कम्स योर रेगुलेटर्स. रेगुलेटर, अब करंट जनरेट हो गया, वेदर इट इज एसी और डीसी डजंट मैटर. नाउ ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है, अब वो करंट इतना ज्यादा होता है, ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है कि एक लिमिटेड तरीके से ज्यादा जनरेट ना हो, सो दैट बैटरी या उसका सर्किट ना जल जाए. Car voltage regulator, also known as switching regulator, regulates the voltage produced by alternator. Alternator AC वोल्ट के लिए होता है, डायनमो DC वोल्ट के लिए होता है. जनरेटर इन अर्लियर कार्स, जो स्टार्टिंग की कार्स होती थी उसमें जनरेटर होता था, या स्टार्टर जनरेटर इन ट्रैक्टर्स में होता है. तो इसका देखा जाए यहाँ पे, ये देखिए इसके लेफ्ट में हमारा जनरेटर दिख रहा है. इसका करंट जा रहा है एमीटर और बैटरी पे, सीधा नहीं भेजा जाता. यहाँ से देखिए नीचे एक कटआउट रिले होती है. कटआउट रिले में दो सर्किट मेनली होते हैं. वैसे तो इसके तीन सर्किट होते हैं. एक होता है वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, एक करंट को रेगुलेट करने के लिए, और एक दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट मींस पावर को रेगुलेट करने के लिए. तो तीन सर्किट हो गए. ए जो एमीटर को जाता है, एफ उसको हमारी वोल्टेज रेगुलेटर के लिए, और एक कटआउट रिले. कटआउट रिले क्या, इसको नाम भी दिया जाता है कटआउट. कटआउट भी कहते हैं, अगर आप ड्राइवर्स का लैंग्वेज सुनिए तो उसमें कटआउट होता है. तो यहाँ पे देखिए सीरीज वाइंडिंग दिख रही है. सीरीज वाइंडिंग क्या करती है? करंट को सेंस करती है और उसके हिसाब से ये कट आउट कर देता है कॉन्टैक्ट की बैटरी या एमीटर को करंट ना ही जाए. तो दैट मीन्स बैटरी से आना शुरू हो जाता है जब इसका वोल्टेज करंट बहुत ज्यादा हो जाता है. इसी तरह वोल्टेज ज्यादा होएगी तो वहां पे वो देना शुरू कर देगा, सो दैट कि बैटरी चार्जिंग पे. अगर कम होएगा तो यहाँ पे वापस आना शुरू हो जाता है. तो the input voltage would be too high without the alternating voltage regulator, overloading the electrical circuit system in your vehicle. अब आपका बल्ब है, अगर वो 20 वोल्ट का है और आपकी वोल्टेज बहुत ज्यादा, आपने पूरा प्रेस किया हुआ है एक्सेलेरेटर, तो वोल्टेज बहुत ज्यादा होएगी, तो वो वोल्टेज उसको जला भी सकता है. तो ये रेगुलेटर उसको रेगुलेट कर गया. द वोल्टेज रेगुलेटर वर्क सिमिलरली टू ए लीनियर रेगुलेटर, जो हम पंखे का लीनियर रेगुलेटर होता है. In that it guarantees the alternator output maintains a constant charging voltage. ये मेंटेन करता है 13.5 से लेकर 14.5 वोल्ट.
अब हमारी बैटरी 12 वोल्ट की होती है, तो ये जो इसकी चार्जिंग वोल्टेज 13.5 से लेकर 14.5 तक रखता है, सो दैट इसको मेंटेन करे और ज्यादा बैटरी या उसके टर्मिनल ना जले। तो यहाँ पे देखिए ये 3 सर्किट मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। एक तो हमारा हो गया वोल्टेज रेगुलेटर, जिसमें कि पतली शंट वायर होती है, और ये शंट वायर ये दिख रही है 3M शंट वायर, और एक होगी सीरीज वाइंडिंग जो थिक वायर होगी, और यहाँ पे एक दोनों के ही साथ ये ई वाला कॉन्टेक्ट है, ये दोनों का ई कॉन्टेक्ट है, ये शंट प्लस सीरीज वायर दोनों को ही मिला के ये पावर का ये बनाता है। तो कटआउट रिले तीनों को करता है, एक करंट, एक वोल्टेज और एक पावर का, वो देखते हैं। तो आपने कभी इंजन को आप खोलेंगे, इंजन का बोनेट खोलेंगे, कार का बोनेट, तो आपको इस तरह की मिलेंगी। ये देखिए इसमें 2 कॉइल होती हैं जो कि ट्रिप कर जाती हैं वोल्टेज के हिसाब से, लेकिन आजकल ये खराब नहीं होती हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्टर है, तो ये कॉन्टेक्टर जो है वोल्टेज का ऑन रहता है और इसका बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है। तो जैसे ही उसमें करंट आना शुरू होता है एक लिमिट के हिसाब से, तो ये ऑन करता है, और इसमें बाय डिफॉल्ट जैसे ही वो वोल्टेज ज्यादा आती है तो उसको काट देता है। तो इस तरह से इसके कॉन्टेक्टर अलग अलग होते हैं। देन the purpose of this regulator is to limit the output voltage to a safe value and prevent it from exceeding this maximum value, जो हमने 13.5 से लेकर 14.5 तक कही है। When the generator produces higher voltage, the magnetic force created by the shunt and series winding will pull the armature down। बीच का जो सॉफ्ट आपको दिख रहा है, ये डंडा सा दिख रहा है कोर, इसको नीचे खींच लेता है और कॉन्टैक्ट पॉइंट को ब्रेक कर देता है। ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस द वोल्टेज विल ड्रॉप, वोल्टेज हो जाएगा, तो जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स दोबारा से हो जाएगा और दोबारा से कॉन्टैक्ट बन जाएगा। इस तरह से वोल्टेज कंट्रोल हो जाती है। कैसे? बार बार क्लोज और ओपनिंग होने से। दिस प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग कॉन्टैक्ट इज रिपीटेड एट द रेट ऑफ 150 to 200 टाइम्स पर मिनट, इतना तेजी से होता है। दिस वैल्यू इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेगुलेटर, इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ रेगुलेटर कहा जाता है। देन कम्स योर अल्टरनेटर। अल्टरनेटर एसी जनरेटर है, इसमें भी 2 वाइंडिंग है। द आउटर वाइंडिंग विच इज स्टेशनरी, जो आउटर वाइंडिंग बाहर की स्टेशनरी होती है, जो स्टेटर कहलाती है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, विच इज रोटेटिंग एंड, और अंदर वाला क्या है, द इनर वाइंडिंग रोटेट करती है एंड इट इज नोन एज रोटर। ए करंट इज सप्लाइड टू द रोटर एंड इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अंदर वाला जो फील्ड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है क्योंकि करंट होता है। ए ड्राइव बेल्ट कनेक्टेड, अब ये इंजन से डायरेक्ट कनेक्ट होता है सो दैट इसको रोटेट किया जाए। जब ये रोटेट होता है तो मैग्नेट रोटेट करता है, एंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड इंक्लूड्स इंड्यूसेस ए करंट इन स्टेशनरी स्टेटर वाइंडिंग। जो ऊपर वाली वाइंडिंग है, बाहर वाली वाइंडिंग है स्टेटर वाइंडिंग है, अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड है, उसको करंट दिया जा रहा है और वो घूम रहा है, तेजी से घूम रहा है, तो बाहर उसके अंदर करंट पैदा होता है। द अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस आर, अंदर वाले को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे बनाया जाता है, या तो वो परमानेंट होता है या फिर उसको बैटरी से हल्का सा करंट दिया जाता है। द एसी प्रोड्यूस्ड इन स्टेशनरी वाइंडिंग इज कन्वर्टेड, जो बाहर है वो डीसी करंट में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डायोड। अब डायनामो में डायरेक्टली डीसी वोल्ट आती है, अल्टरनेटर में हमारी जो है वो अल्टरनेटर में एसी करंट आता है, तो उसको चार्जिंग के लिए बनाने के लिए फिर डायोड यूज किया जाता है। तो देखिए प्रिंसिपल वही है कि बाहर उसका है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे क्या है, यहाँ अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और बाहर उसका करंट लिया जा रहा है। तो इस तरह से इसका रोटर और स्टेटर आप देखिए इस तरह से होता है, इंजन के साथ इसका कनेक्शन होता है और इंजन से ही ये ड्राइव किया जाता है। ये रोटर है इसका और ये स्टेटर है। स्टेटर बाहर वाला है, अंदर रोटर है, ये देखिए ये रोटर है इसका, जो यहाँ पे इसको बड़ा करके दिखाया गया है। सेलिएंट पोल टाइप अल्टरनेटर ज्यादा यूज होते हैं, इसमें डैम्पर वाइंडिंग वायर होती है, प्रोजेक्टेड पोल्स बाहर की तरफ होते हैं जो घूमते हैं और फील्ड वाइंडिंग बनाते हैं। नाउ चार्जिंग ऑफ द बैटरी, अब हमने थोड़ा बहुत तो देख लिया। द पुल्ली टर्न्स द अल्टरनेटर रोटर शाफ्ट विच स्पिन्स ए सेट ऑफ मैग्नेट इनसाइड ए कॉइल। अब अंदर अल्टरनेटर है तो उसके बीच में बाहर की तरफ हमने सीलिंड पोल बनाए हुए हैं, तो मैग्नेट जो है वो बाहर की तरफ कॉइल की तरफ आते हैं। दीज स्पिनिंग मैग्नेट्स जनरेट अल्टरनेटिंग करंट इन द स्टेटर। बाहर वाली कॉइल में हमारे
अल्टरनेटिंग करंट एसी पैदा होता है, बाहर वाली रुकी हुई है, स्टेटर रुका हुआ है और अंदर वाला घूम रहा है जिसमें कि परमानेंट मैग्नेट है, विच इज देन चैनल टू द अल्टरनेटर रेक्टिफायर। डायोड लगे होते हैं, डायोड का सेट बना देता है रेक्टिफायर, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी which activates your car's electrical system and charge the battery। वायरिंग डायग्राम देखा जाए तो जनरेटर है हमारा, चाहे वो डायनेमो है चाहे वो अल्टरनेटर है, जनरेटर है। जनरेटर से हमारा वोल्टेज रेगुलेटर सीधा कटआउट पे गया होता है और कटआउट से एमीटर को जाना है ताकि करंट पता चले कि वो बैटरी से आ रहा है, ये बैटरी से आएगा। तो हमारा जो एमीटर होता है वो 0 टाइप का होता है, डिफ्लेक्शन। तो अगर बैटरी से आ रहा है तो लेफ्ट में दिखाया है, अगर बैटरी को जा रहा है तो राइट में दिखा रहा होता है। यहाँ इग्निशन स्विच लगा हुआ है बीच में, जो हम चाबी से घुमाएंगे। तो जब भी आप चाबी घुमाते हैं एमीटर देखेंगे आप लेफ्ट में जाता है, दैट मींस बैटरी से जाता है। जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है तो वो चार्जिंग की तरफ दिखाना शुरू होता है। फिर उसके बाद सोलेनॉइड है, मैंने बताया। ब्लास्ट रजिस्टर थोड़ा सेफ्टी के लिए यूज होते हैं। इग्निशन कॉइल है जो कि हैवी करंट देती है स्पार्क प्लग्स को, और उसके साथ ही हमारी स्टार्टर मोटर भी लगी होती है। 12 वोल्ट की बैटरी होती है जिससे ये होता है। अब देखिए यहाँ पे एक और तरीका बनाया गया है, ये 2 तरीके से इसकी वायरिंग यूज की गई है। अब इसमें काफी सारे सर्किट होते हैं, हॉर्न लगा होता है, टेल लाइट, ब्रेक लाइट, रेगुलेटर, स्टार्टर, इग्निशन स्विच, हॉर्न, डिमर स्विच, स्टार्टर। आज की डेट में तो बहुत ज्यादा है, इवन सिगरेट लाइटर भी है, चार्जिंग है मोबाइल की, 3D एम्पियर ब्रेकर भी है, हेडलाइट, फॉग लाइट, बहुत चीजें लगी होती हैं। तो इसका तरीका क्या होता है कि एक बैटरी का एक टर्मिनल, वेदर इट इज नेगेटिव या पॉजिटिव, वो बॉडी के साथ टच कर दिया जाता है, अर्थिंग सिस्टम, अर्थ रिटर्न सिस्टम कहते हैं, और बाकी वालों को सिंगल वायर। अब डबल वायर भी यूज किया जा सकता है। डबल वायर, सिंगल वायर में क्या है, द करंट फ्लोज आउट ऑफ द बैटरी इन वन डायरेक्शन वाया इट्स पॉजिटिव टर्मिनल। अब नेगेटिव को देखो इन्होंने बॉडी के साथ टच कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल स्विच के थ्रू किसी भी कंपोनेंट पे, चाहे वो आपकी लाइट है, चाहे हॉर्न है, हॉर्न आपने प्रेस किया तो वो भी एक स्विच है, अगर लाइट ऑन की तो वो भी, वाइपर ऑन किया तो वो भी एक। तो एक जो बॉडी का अर्थ है सिंगल पोल सिस्टम, उसमें अर्थ टर्मिनल होता है जो कि कार की बॉडी, सो दैट इट कैन नॉट इलेक्ट्रोक्यूट, ज्यादा हैवी करंट ना आए, एंड सच ए सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ रिटर्न सिस्टम, अर्थ रिटर्न सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ देखिए कि ये बैटरी का एक जो टर्मिनल है वो बॉडी के साथ टच किया हुआ है, तो जैसे ही स्विच उसका बल्ब का ऑन करते हैं वो जलने लग जाता है। इसी तरह से फ्यूल गेज को अगर हमने देखना है तो यहाँ पे इग्निशन स्विच हमने चलाया, तो ये देखिए यहाँ बॉडी के साथ टच है, इसका भी एक टर्मिनल बॉडी के साथ टच है। तो फ्यूल टैंक में है, ये भी एक सर्किट है, तो आप थोड़ा थोड़ा इसको याद कर सकते हैं। इस तरह का सर्किट अगर आ जाता है कि आप फ्यूल टैंक का बनाइए या फ्यूल गेज का बनाइए, तो आप वहां से इसको देखिए बता सकते हैं। ये देखिए वाइपर है जो रेजिस्टेंस को मेजर करके वहां पे उसकी वैल्यूज बताता है। डबल पोल या डबल वायर सिस्टम में क्या होता है, हर एक कंपोनेंट के साथ 2 वायर्स पॉजिटिव नेगेटिव जाती हैं। सिंगल वायर में क्या था, एक अर्थिंग था और एक यहाँ पे आ रहा था। तो यहाँ पे हम इस तरह से कर सकते हैं, 2 वायर्स आर टेकन फ्रॉम बैटरी, वन फ्रॉम पॉजिटिव एंड अदर फ्रॉम नेगेटिव। द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव वायर एंड नेगेटिव टू नेगेटिव। हर एक पार्ट के नेगेटिव का नेगेटिव से और पॉजिटिव, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन जहाँ पे मिलिट्री व्हीकल्स हैं, एक्सप्लोजिव कैरिंग व्हीकल्स, वहां पे यही वाला डबल वायर सिस्टम यूज किया जाता है। बैटरी चार्जिंग में देखिए यही है कि यहाँ पे आपका इग्निशन स्विच है, इग्निशन स्विच से बैटरी से जाना शुरू होएगा करंट जो है स्टार्टर मोटर के साथ, और स्टार्टर मोटर के साथ यहाँ पे आपका इंजन है, इंजन से जो है वो आपका जनरेटर है, डायोड लगा हुआ होगा और वहां से चार्जिंग भी हो जाती है। ये बैटरी चार्जिंग सिस्टम है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।